राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहा। तो सोना धोबिन की कहानी सोमवती अमावस्या के दिन सुनी जाती है। तो एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस पुत्री में समय के बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन इस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करे कन्या उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता है। यदि यह कन्या इसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवापन योग मिट जाएगा। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। वह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातः काली उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्यक्रम करके घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर में सोकर उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर सारा काम करके चला जाता है। तो कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात को बताई। सोना धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहुओं से अपने लौटे आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया तो वह घर से निराजल ही चल पड़ी। इसीलिए यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा को कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। तो ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश जी का पूजन कर उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान
किसी सुपात्र ब्राह्मण ननद या भांजों को दिया जाता है। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।